हुकूमत ने पहले ही 1 लाख से ज़ायद जो है वो असामियाँ ख़त्म कर दी थी। अब 30,000 से ज़्यादा मज़ीद असामियाँ ख़त्म करने जा रही है। अब दोबारा जो है वो PIA के 51 से 100% हिस्सा जो है वो प्राइवेटाइज़ करने के लिए जो है उसकी मंजूरी दी गई है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PIA से जुर्माना जो है वो वसूल किया है। नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमत ने पहले ही 1 लाख से ज़ायद जो है वो असामियाँ ख़त्म कर दी थी। अब 30,000 से ज़्यादा मज़ीद असामियाँ ख़त्म करने जा रही है। उसकी तफसील बताएंगे कि किस ग्रेड की कितनी असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं और इसके अलावा जो है वो मुलाजमीन के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उनकी पे एंड पेंशन के हवाले से नया रिक्रूटिंग सिस्टम जो आ रहा है उसकी क्या तफसीलात होंगी। जो है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से डेवलपमेंट हुई हैं। पहले PIA की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई लेकिन वो नाकाम हो गई। अब दोबारा जो है वो PIA के 51 से 100% हिस्सा जो है वो प्राइवेटाइज़ करने के लिए जो है उसकी मंजूरी दी गई है। उसके प्रोसेस की और पेशगी की अहलियत की जो दरख्वास्तें हैं वो मांगने की मंजूरी दी गई है। उसकी कुछ तफसीलात बताएंगे। फिर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PIA से जुर्माना जो है वो वसूल किया है। उसकी तफसील बताएंगे कि वो जुर्माना क्या था, क्या उस जुर्माने की वसूली के बाद जो सार्फिन थे जिनसे ओवर चार्जिंग की वजह से ये जुर्माना आयद किया गया था, क्या उनको भी कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। और तीसरी जो अहम बात है वो VPN का जो सिलसिला है उस पर बात करेंगे कि 3 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन कर दी गई है, बाकियों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, तो उसकी क्या तफसीलात हैं और इस पे हम आपको कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे आगाह करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो 30,000 से ज़्यादा असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं उसकी क्या तफसीलात हैं और उसका पस मंज़र क्या है, पेश मंज़र क्या होगा और कितने जो मुलाजमीन हैं गोल्डन हैंडशेक के तहत जो है फ़ारग किए जा रहे हैं। तो ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास हुआ था अहम, और इस हालिया इजलास में जिसकी सदारत चेयरमैन सलीम एच मांडवीवाला ने की और उसमें सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न ने राइट साइजिंग जो कमेटी थी उसकी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी और साथ उन्होंने ये बताया कि जो राइट साइजिंग कमेटी है जो वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कायम की गई थी, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत का हजम जो है वो कम किया जाए ताकि हुकूमती अखराजात कम हो सकें और हुकूमत का साइज़ भी कम हो, काबीना का साइज़ भी कम हो और फिर गैर ज़रूरी वजारतें हैं वो ख़त्म की जाएँ, गैर ज़रूरी पोस्टें असामियाँ वो ख़त्म की जाएँ। और उसमें उन्होंने बताया कि अब तक की जो कारकर्दगी क्या है और फिर अगरचे उस पर कुछ अरकान कमेटी जो थे उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, उस पर फिर ये फ़ैसला ये किया गया कि दोबारा जो है वो इसका इजलास होगा और उसमें सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न से ये कहा गया कि वो डिटेल लेके जो है वो इसमें इसकी प्रेजेंटेशन दे। अभी जो प्रेजेंटेशन दी गई उसमें सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की तरफ से बताया गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म की हदायत के मुताबिक कमेटी कायम की गई थी उसकी रिकमेंडेशन पे जो ऑटोनमस बॉडीज़ हैं उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है और वज़ारतों और डिवीज़नों का भी जायज़ा लिया जा रहा है कि ऑटोनमस बॉडीज़ में क्वेश्चन ये उठ रहा था कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं जैसे PTA है, नेपरा है, पेमरा है और इसी तरह जो दूसरे ओगरा है, इन इदारों को कहा यह जाता है कि ये हुकूमती कंट्रोल में नहीं होते, इनको ऑटोनमस हैसियत हासिल होती है, ये अपने वर्किंग में अपनी फंक्शनिंग में ये ख़ुद मुख्तार होते हैं। इसी तरह फाइनेंसिंग में भी इनके अपने जो है वो सोर्सेज होते हैं। तो उस पे था कि क्या ये भी इम्पेक्ट इन पे भी आएगा। तो काबीना डिवीज़न के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा था कि इनकी फंक्शनिंग पे और बाकी जो मामला थे उस पर तो कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इनकी ऑटोनमी या इनकी जो खुद मुख्तारी है वो कोई क्वेश्चन होगी या उसमें हुकूमती मुदाखलत का अंसर जो है वो शामिल हो जाएगा। अलबत्ता इनके जो दूसरे मामलात हैं कि उनके मुलाजमीन की तादाद कितनी है, कहीं जो है मुलाजमीन ज़्यादा तो नहीं है, एक्सपेंडिचर क्या हैं, उन पे ज़रूर जो है वो देखा जाएगा और उसकी उनसे तफसीलात भी मांगी गई हैं। उन्होंने ये बताया है कि जो वजारतें और डिवीज़नें और डिपार्टमेंट्स हैं उनके इसकी तफसीलात हम आपको बता देते हैं। मजमूई तौर पर जो तादाद है वो 30,968 हैं। ये सरकारी मुलाजमतें जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी। इसमें कुछ मुलाजमतें ऐसी हैं जिनकी तादाद 7,724 है। ये वो असामियाँ हैं जिनको डाइंग असामियाँ करार दिया जा रहा है कि यानी कि ये डेड हैं, इनको मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म कर दिया जाएगा। इनको बिल्कुल वाश आउट करके इनको दोबारा इस जगह पे मुलाजमिन जो है वो रखे नहीं जाएंगे। ये जो तादाद है जिन लोगों को जो असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं, ये ग्रेड 21 और 22 तक की असामियाँ जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ज़्यादा तादाद जो है वो जिसको क्लास 4 कहते हैं, ग्रेड 1 से 4 वो हैं और उनमें से भी जो
सबसे ज़्यादा तादाद है वो स्केल 1 के मुलाजमीन हैं, इनकी तादाद 7305 है, जबकि ग्रेड 21-22 के सिर्फ 2 पोस्टें हैं जो ख़त्म की जा रही हैं, और ग्रेड 19 की जो है वो 99 पोस्टें हैं वो मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो ख़त्म की जा रही हैं। और ये भी बताया गया है कि जो मुलाजमीन जो है वो फ़ारग किए जाएंगे उनको गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा, और उस पर जो ख़ासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान थी उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उनका यह कहना था कि एक तरफ हुकूमत जो है वो अखराजात कम करने के नाम पे मुलाजमीन को जो है वो मुलाजमतें ख़त्म कर रही है और मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने जा रही है, तो दूसरी तरफ काबीना का हुजम जो है वो दुगना किया जा रहा है। तो ये समझ से बालातर है, इससे तो अखराजात बढ़ जाते हैं। जिन मुलाजमीन को फ़ारग किया जा रहा है या जो असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं उनके अखराजात बहुत कम हैं इसके मुकाबले में कि जो काबीना का हुजम बढ़ा के जो वज़रात जो है वो रखे जा रहे हैं। उस पर सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न का ये कहना था कि जो नए वज़रा रखे जा रहे हैं उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि एक एक वज़ीर के पास 2-2, 3-3 वजारतें थी, उससे उनकी कारकर्दगी इफ़ेक्ट हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि काबीना का जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ वो जो ज़रूरी वजारतें थीं उनके लिए जो है वज़रा को रखा गया, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अलबत्ता तय ये पाया है कि काबीना जो डिवीज़न है वो इस पर डिटेल एक रिपोर्ट तैयार करेगी, उसमें ये बताएगी कि अब तक कितनी मुलाजमतें ख़त्म की जा चुकी हैं, आगे कितनी की जाएंगी, और जो गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा उसमें मुलाजमीन का क्या ख्याल रखा जाएगा। मुलाजमीन को मतलब उनका ये कहना था कि इसमें मुलाजमीन में परेशानी पाई जाती है, तो अगर गोल्डन हैंडशेक दिया भी जाए तो ऐसा हो कि वो मुलाजमत से फ़ारग होने के बाद बाइज़्ज़त तौर पर अपना रोज़गार जो है वो शुरू कर सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो ऐसे तरीके से जो है वो गुजार सकें। अब आते हैं दूसरी उस पर डेवलपमेंट पे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो 51 से 100% जो हिस्सेज़ हैं उनकी निजकारी के लिए मुमकिन बोली दहिंदगान के इंतखाब के लिए पेश की अहलियत के मेयार की मंजूरी दी गई है, और निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ है। ये जो एडवाइज़र है मोहम्मद अली उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, और इस इजलास में ये बताया गया है कि इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जो इश्तिहार है वो भी अगले हफ्ते जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम हो गई थी। सिंगल बिडर आए थे और उन्होंने भी बोली बहुत कम लगाई थी। और इसके साथ साथ जो एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PIA पर जो है वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया था। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2008 में जो है वो जुर्माना आयद किया था, और ये PI की मोनोपोली का जो उसको हासिल थी उसका गलत इस्तेमाल करने पे जो है वो किया था, और ख़ासकर ये हाजियों के हज के किरायों के में इजाफे की वजह से ये जुर्माना किया था, जिसे PIA ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ने PIA की अपील को कंपटीशन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसको भिजवा दिया था, क्योंकि कंपटीशन कमीशन के जो फैसले होते हैं उसके खिलाफ अपील का जो मुनासिब जो फोरम होता है वो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। तो वो उस ट्रिब्यूनल ने भी PIA की तरफ से जो है जो अपील की गई थी उसकी अदम पैरवी की वजह से वो खारिज कर दी थी, और उस अपील के खारिज होने के बाद जो है वो जुर्माने की रकम जो है वो रिकवर कर ली गई है, और ये बड़ी कामयाबी है। ये जो हज कराया था उसमें 80% तक इजाफा किया गया था, और जो एयरलाइन ने जो सिदरन रीजन के लिए जो है वो 38,500 रुपये से 70,000 रुपये, और नादर रीजन के लिए 46,200 रुपये से लेकर 85,000 रुपये तक का इजाफा किया था, जिसे जो है वो खिलाफ कानून करार दे के जो है वो ये जुर्माना आयद किया गया था। अब हम आते हैं तीसरी और आखिरी बात पे कि पाकिस्तान में इंटरनेट का काफ़ी मसला रहा है, अगरचे अब उतना नहीं रहा, अब काफ़ी हद तक मामला जो है वो कंट्रोल हो गए हैं, लेकिन VPN के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था। PTA ने आज जो है वो तफसीलात जारी की हैं। उनका ये कहना है कि 3 कंपनियों ने जो है वो VPN के लाइसेंस हासिल कर लिए हैं और बाकियों का जो है वो अमल जारी है, लेकिन साथ ही PTA ने ये मतनबे किया है उन कंपनियों को जो बगैर लाइसेंस के VPN जिनके चल रहे हैं पाकिस्तान में, उनको कहा है कि जल्द अज जल्द जो है वो अपना VPN सर्विस के फराहमी के लिए बिला तातुल फराहमी के लिए अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर लें। उसकी तमाम डिटेल गाइडलाइन जो है वो PTA की वेबसाइट पे मौजूद है, और जो डेडलाइन दी गई है उसके बाद फिर शायद इस मरतबा जो है इसमें मज़ीद तोसी ना की जाए, और जो कंपनियाँ VPN रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगी उनके जो है सर्विस जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी या बंद कर दी जाएगी। तो ये अहम डेवलपमेंट थी जिससे मुल्क की जो इकॉनमी उस पर भी इम्पेक्ट आएगा, और जो अवाम है उनकी ज़िंदगियों पे भी इम्पेक्ट आएगा। तो आगे चल के ये देखते हैं कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दाम उठाती है, कि क्या वाकई जो है वो ये मुलाजमतें ख़त्म कर पाती है, या पॉलिटिकल प्रेशर में आके जो है ये फ़ैसला वापस लेती है।